अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मई का महीना स्टार्ट होते ही टेम्परेचर जो है वो 35 प्लस हो जाता है। तो ऐसे में जो हमारे पौधे छतों पे, गमलों में या क्यारियों में लगे होते हैं, उन पे जो हीट के इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें साफ़ नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है, पत्ते जो हैं वो धूप की वजह से सड़ने लग जाते हैं, पौधों पे हीट के इफ़ेक्ट साफ़ नज़र आ रहे होते हैं, पौधे अपना फ्रूट गिरा देते हैं। ठीक है, तो गर्मियों में हम किस तरीके से अपने पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा हीट से और गर्मी से बचा सकते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, जिस पे अगर आप अमल करेंगे तो आप अपने पौधों को सख्त से सख्त गर्मी से भी बचा सकते हैं, जो आपके छत पे, गमलों में या क्यारियों में लगी हों। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जी वाटरिंग की। तो जो पानी है आपने गर्मियों में पौधों को रेगुलर देना है। रेगुलर का मीन जैसे ही आपको ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी खुश्क महसूस हो तो आपने जो गमले में है इसको भर के पानी दे देना है। ठीक है, और जो पानी की रूटीन है दोस्तों गर्मियों में पानी देने की, वो आपने पौधों को या तो अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह पानी देना है, या तो बिल्कुल शाम को जब सूरज ढल जाए तब आपने पानी देना है। पानी दे के आपने गमले को अच्छे से फुल करना है। नेक्स्ट पानी फिर तब देना है जब इसकी जो गमले की मिट्टी दोबारा खुश्क हो जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना पानी बिल्कुल नहीं देना, ज़्यादा भर के पानी देना है। जैसे आप पानी दें, नीचे से जो गमले हैं उसको भी आप वॉश करें, क्योंकि गमले भी बहुत हीट अप हुए होते हैं गर्मियों में। जो लेंटर है ये हीट छोड़ता है अच्छी खासी। ठीक है दोस्तों, ज़मीन के मुकाबले में जो गमलों में पौधे लगे होते हैं छतों पे हम या क्यारियों में लगाते हैं, तो उनमें जो हीट का इफेक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ज़मीन जो होती है वो नीचे से ठंडी होती है। आप 1 से 2 फीट तक उसको खुदाई करके नीचे अगर हाथ लगाएंगे तो आपको ज़मीन ठंडी महसूस होगी। जैसे ही आप गमले की मिट्टी को नीचे से थोड़ा सा खोद के चेक करेंगे तो वो हीट वाली होगी। तो क्योंकि जो फुल गर्मी पड़ी होती है जब, तो लेंटर भी एक हीट छोड़ता है, और ऊपर से जब पौधे पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो उसका डबल इफेक्ट हीट का पौधों पे पड़ता है, जो पौधों को डबल तरीके से नुकसान पहुंचा रही होती है। तो इसके लिए आपने पौधों को या तो सायादार जगह में कर देना, या इस तरीके से आपने पौधे के ऊपर ग्रीन नेट का शेड कर देना। ये ग्रीन नेट दोस्तों एक 50% और एक 80% वाला होता है जो धूप को कंट्रोल करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 80% वाला इस्तेमाल करें, खासतौर पे मई जून जुलाई के महीने में। ये जो 3 महीने हैं ये एक गर्मी के अरूज के महीने होते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 40 प्लस होता है। तो आज जून की तकरीबन 6 तारीख हो चुकी है, हमारे पे यहाँ जो टेम्परेचर चल रहा है वो 43 हो चुका है। तो आपने ये काम लाजमी करना है, पौधों को ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। इनके ऊपर आपने इस तरीके से साया लाजमी। जब टेम्परेचर 35 से 40 प्लस हो जाए तो दोस्तों आपने जो है शाम के वक्त ऊपर से इस तरीके से सारे पौधे की पत्तियों को पानी की मदद से धोना है। ठीक है, मैं रोज़ाना पाइप लगा के शाम के वक्त जब सूरज ग्रूब हो जाता है तब मैं अपने सारे पौधों को एक दफ़ा इस तरीके से धोता हूँ ऊपर से, ताकि सारे दिन की जो हीट के इफेक्ट इसके ऊपर पड़े हुए हैं, पौधा शाम के ऊपर ठंडा हो जाए, सारी रात इसकी ठंडी गुजरे। इस तरीके से भी आप ये टिप फॉलो करके अपने पौधों को मज़ीद जो हीट है उससे बचा सकते हैं। ठीक है, ये काम याद रहे कि आपने शाम के वक्त ही करना है। दोपहर के वक्त तेज़ धूप में या जब पौधे के ऊपर धूप पड़ी और डायरेक्ट सूरज की, तो आपने तब पौधों के ऊपर इस तरीके से पानी का शावर बिल्कुल नहीं करना। तब आप अगर करेंगे तो पौधे पे जो हीट का इफेक्ट है वो कम होने के बजाय डबल हो जाएगा। उसके बाद जो आपने दोस्तों ग्रीन नेट के नीचे पौधों को रखना है तरतीब के हिसाब से, वो आपने इनको जोड़ के आपस में रखना है, ताकि जो है पौधे आपस में जुड़े रहें, तो इनमें जो हीट का इफेक्ट है वो कम हो। दोस्तों अगला काम आ जाता है जी मल्चिंग का। आपने गर्मियों के मौसम में गमले की मिट्टी है उसके ऊपर पत्तों की या घास फूस की या जो जड़ी बूटियाँ होती हैं खुश्क, उनकी मल्चिंग लाजमी करनी है। इस तरीके से मल्चिंग अगर हम करेंगे तो गमले की जो मिट्टी है वो ज़्यादा जल्दी खुश्क नहीं होगी, पौधा जल्द पानी की कमी का शिकार नहीं होगा। और मल्चिंग करने से ये भी होता है अगर डायरेक्ट धूप भी पड़ जाए गमलों के ऊपर तो मिट्टी ज़्यादा जल्दी जो है वो खुश्क नहीं होती, पौधे पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती, पौधे की रूट्स हैं वो ठंडी रहती हैं। इसलिए आपने जो है ये मल्चिंग अपने पौधों की जो मिट्टी है गमलों की उसके ऊपर लाजमी करनी है। ठीक है।